ये भारत में ही हो सकता है कि 110 करोड़ या शायद उससे भी ज्यादा बहुसंख्यक समाज के धर्म का इस प्रकार से अपमान किया। श्री रामचंद्र जी जो हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श हैं, उन्होंने माता शबरी के घर पे झूठे बेर खाए। तो श्री कृष्ण भगवान के परम मित्र सुदामा भी थे, परंतु दासी पुत्र महात्मा विदुर के घर भी भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के साग खाया था। संविधान में भी रामायण और महाभारत का स्थान है और हमेशा रहेगा। हम संविधान को मानते हैं, तुम जैसे उनकी रक्षा के लिए उतरे थे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। 110 करोड़ लोगों से क्षमा मांगने की जगह पे तुम राष्ट्रपति महोदया को अपनी ढाल बनाने की कोशिश करते हो, तो ये भी उत्तर दे दूं मैं तुमको। सनातन धर्म एक बीमारी है डेंगू या मलेरिया की तरह। इसे खत्म कर देना बेहद जरूरी है। ये शब्द है तमिलनाडु की सरकार में एक मंत्री और मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन के। ये भारत में ही हो सकता है कि 110 करोड़ या शायद उससे भी ज्यादा बहुसंख्यक समाज के धर्म का इस प्रकार से अपमान किया जाए। ये शायद भारत के सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मानने वालों की सहिष्णुता ही है कि इस बयान के बावजूद भी स्टैलिन के पुत्र के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। यदि यही बात एक बार सोच करके देखिए, यदि यही बात किसी और देश में उस देश के बहुसंख्यक समाज के खिलाफ की जाती, ज्यादा दूर क्या जाना, पाकिस्तान, श्रीलंका या म्यांमार में यदि यही बात उस देश के सबसे बड़े समाज के और उसके धर्म और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ होती, तो जवाब क्या होता ये आप भी समझ सकते हैं और मैं भी जानता हूं। मगर ये भारत के बहुजन समाज की सहिष्णुता है कि M.K. स्टैलिन अभी भी कोई माफी नहीं मांग रहे हैं और बल्कि एक के बाद एक अनाप शनाप तर्क और कुतर्क कर रहे हैं। तो एक एक करके जवाब देता हूं मैं उनकी हर एक बात का। स्टैलिन का कहना है कि इस धर्म में भेदभाव है, तो इसका उत्तर यह है कि सनातन धर्म ने कभी भेदभाव नहीं सिखाया है। कुछ भेदभाव करने वाले समाज के ठेकेदार थे, या आज भी कुछ ठेकेदार हैं जो अपने रसूख के और अपनी ताकत के बलबूते पे भेदभाव करते हैं। सनातन धर्म की सीख नहीं है। अगर स्टैलिन जैसे लोगों ने सनातन धर्म के ग्रंथ पढ़े होते तो वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कभी नहीं करते। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श हैं, उन्होंने माता शबरी के घर पे झूठे बेर खाए जो एक भीलनी थी। कहां है भेदभाव? भगवान श्री रामचंद्र जी ने धर्म की स्थापना के लिए एक ब्राह्मण तक का वध कर दिया, यानी कि रावण का, क्योंकि उसके कर्म नीच थे। कहां है भेदभाव? भगवान श्री राम ने केवट की नैया पार भी लगाई, और यदि आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो पता चलेगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी निषाद राज जी के भी परम मित्र थे। कहां है भेदभाव? भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के चरण धोए, क्योंकि वो ब्राह्मण सुदामा अपने कर्मों से उच्चतम था, एक महाभक्त था। तो श्री कृष्ण भगवान के परम मित्र सुदामा भी थे, परंतु दासी पुत्र महात्मा विदुर के घर भी भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के साग खाया था, केवल उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा के कारण। कहां है भेदभाव? समाज के लोगों ने सूत को, यानी कि रथ हाँकने वाले को, रथ चलाने वाले को नाम रखा। तो श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में स्वयं सारथी बन करके, सूत बन करके यह बताया कि संसार में कोई काम छोटा नहीं है। और यही वो महाभारत का महानायक था जिसने महाभारत के युद्ध की दशा और दिशा सब बदल करके रख दी। कहां है भेदभाव? ये भेदभाव तुम जैसों ने पैदा किया है, तुम जैसों के दिमाग में है। मौजूदा समय में हमारे संविधान के अंदर बराबरी की बात होती है कि नहीं? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जब इस संविधान को बनाया, उनकी पूरी टीम ने संविधान को बनाया, तो इसके अंदर स्पष्ट रूप से छूत अछूत प्रथा को खत्म कर दिया गया। किया कि नहीं? फिर भी यदि ये कहीं पर होती है तो निंदनीय है, पूरा समाज उसकी निंदा करता है। सनातन समाज हमेशा ऐसे कुकृत्यों के खिलाफ खड़ा हुआ है। इतिहास उठा करके देख लो, किसी ने कभी भी इस तरह की बातों का समर्थन नहीं किया है, तो झूठ बोलना बंद करो। दूसरी बात,
आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर ने और उनकी टीम ने जिस संविधान को बनाया, उस संविधान के पन्नों में भी रामायण और महाभारत का एक एक चित्र दिखाई देगा। यानी ये उन्हें भी पता था कि इस देश को सनातन संस्कृति से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये बात समझ करके चलो कि तुम्हारे भगवान को मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम की बात यह है कि इस देश के संविधान में भी रामायण और महाभारत का स्थान है और हमेशा रहेगा। हम संविधान को मानते हैं, तुम जैसों को नहीं। आज से 400-450 साल पहले सनातन धर्म क्या कर रहा था यह भी बता दूं। जब अफजल खान और औरंगजेब जैसे महाशक्तिशाली और खतरनाक प्रकार के अत्याचारी दुराचारी लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, हमारे पूर्वजों पर अत्याचार कर रहे थे, तो उनकी रक्षा के लिए उतरे थे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। वो और उनके रणबांकुरों ने, फिर वो चाहे तानाजी मालुसरे हो या फिर बाजी प्रभु देशपांडे जी जैसे महान लोग हो, इन लोगों ने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए सनातन धर्म की रक्षा की, मानवता की रक्षा की। और ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि उनकी सेना में और उनके राज्य में हर धर्म के लोग रहते थे। यही बात आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी ने भी की। कहां है भेदभाव? आपकी आपत्ति किस चीज से? क्या सनातन धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अनुयायी हम जैसे लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों में भी ईश्वर को ढूंढते हैं? क्या आपकी समस्या इससे है? या फिर हम लोग जानवरों को भी पूछते हैं, उनके अंदर भी ईश्वर का वास करते देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आपको तकलीफ इससे है? क्योंकि कदाचित जानवर आपके लिए केवल और केवल भोजन है, पेड़ पौधे केवल काटने और कुचलने की वस्तु है। शायद ये आपकी व्याख्या हो सकती है, हमारी व्याख्या नहीं है। आपकी शायद तकलीफ इससे है। और संसार का सबसे शांति प्रिय देश भारत है, क्योंकि इस देश का बहुसंख्यक समाज संविधान में यकीन करता है, संविधान में विश्वास करता है, शांति में विश्वास करता है। हम उस देश के लोग हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने शत्रु को, शिशुपाल को भी 100 बार क्षमादान करते हैं, उसकी 100 गलतियों को क्षमा करते हैं, 101वीं पे दंड देते हैं। लेकिन दंड देते हैं तो पूर्ण तरीके से देते हैं। हम सनातन धर्म वाले भी वैसे ही सहिष्णु लोग हैं। शायद तुम्हें इस चीज से तकलीफ है। और उसके बाद क्षमा मांगने के बजाय तुम कहते हो कि इस देश की राष्ट्रपति महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, उन्हें अपनी तुम ढाल बनाने की कोशिश करते हो और कहते हो कि क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं तो इसीलिए उन्हें नई संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। यह सनातन धर्म की व्याख्या है तुम्हारे हिसाब से। 110 करोड़ लोगों से क्षमा मांगने की जगह पे तुम राष्ट्रपति महोदया को अपनी ढाल बनाने की कोशिश करते हो। तो ये भी उत्तर दे दूं मैं तुमको कि राष्ट्रपति महोदया सबसे पहले किसी समुदाय से आती हैं। हमने तो इस बात पे कभी बात भी नहीं की है। हमें तो माननीय महोदया का चरित्र, उनका काम प्रेरणा स्वरूप लगा, इसीलिए इस देश ने उनको इतना सम्मान दिया है कि वो देश की प्रथम नागरिक हैं और हमें इस बात पे गर्व है। हम तो जाति की बात भी नहीं करते, ये तो तुम कह रहे हो। इससे पहले भी श्री रामनाथ कोविंद जी दलित समुदाय से आते हैं, हम तो उनका भी आदर करते थे और करते रहेंगे। हाँ, लेकिन तुम्हारा आईना दिखा दूं मैं कि तुम जैसे नेता, तुम ही थे जिसने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव का विरोध किया था। तब कहां गया था तुम्हारा जाति प्रेम? तब कहां गई थी तुम्हारी बराबरी और समानता? और आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो बता दूं कि सनातन धर्म कितना सहिष्णु और कितना शांत है कि 2004 में जब कांग्रेस चुनाव जीती थी तो श्रीमती सोनिया गांधी, जो कि जन्म से एक कैथलिक क्रिश्चियन थी या हैं, उनके राज में यूपीए सरकार बनी थी जिसमें प्रधानमंत्री चुने गए थे एक सिख बुद्धिजीवी और स्कॉलर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, और उन्हें राष्ट्रपति की शपथ दिलाई थी एक मुसलमान राष्ट्रपति महोदय ने, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। और यह सब हो रहा था उस देश में जहां पे 100 करोड़ हिंदू बसते हैं। इससे बड़ा उदाहरण लोकतंत्र का और इससे बड़ा उदाहरण सहिष्णुता का मुझे ढूंढ के बता दो दुनिया में।
और आज तक इस बात से किसी को आपत्ति नहीं है, मेरे जैसे लोगों को साथ रख करके। हम तो गर्व करते हैं हमारे देश के लोकतंत्र पर। हम भी वही लोग हैं जो वोटर हैं इस देश के। और हमारे लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आदरणीय थे, हैं। हमारे लिए डॉक्टर कलाम साहब लेजेंड थे, हैं। तो सनातन धर्म को कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट्स मुझे इसलिए सामने रखने पड़ रहे हैं क्योंकि तुमने सनातन धर्म पर सवाल उठाए हैं। 100 बात की एक बात है, तुम्हें लगता है सनातन धर्म को खत्म करना चाहिए? तुम कोशिश करो, पूरी कोशिश करो सनातन धर्म को खत्म करने की। 10 साल के बाद देखेंगे कि सनातन धर्म खत्म हुआ या तुम्हारी घटिया राजनीति। जय श्री राम।